नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। में आपके साथ दीवार नोटियानर खास कवरेज में बात करेंगे कर्मचारियों के सम्मेलन को लेकर। जी हाँ, चालदा महाराज मंदिर समिति ग्राम घंटा के द्वारा खत बनगांव के कर्मचारियों का एक सम्मेलन ग्राम घंटा में आयोजित किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से 1993 बैच के आईआईएस ऑफिसर वर्तमान में केंद्र जांच ब्यूरो में मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत रमेश चंद जोशी, जेबीटीडब्ल्यूएस के अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी के अतिरिक्त बलबीर सिंह चौहान, माधवर सिंह चौहान ग्राम कोटवा से, तरुण चौहान, दाताराम जोशी, गुलाब सिंह चौहान ग्राम मेपावटा से, राजेंद्र प्रसाद जोशी, तिलक राम जोशी, प्रत्येक गांव से कर्मचारियों ने सम्मेलन में उपस्थित होकर अपने विचार रखे। मुख्य समस्या पीआरडी के डामरीकरण और चक्रता से डामटा तक रोड को मेटल रोड बनाने व उसे स्टेट हाईवे घोषित करने के लिए विभाग व शासन स्तर पर कार्रवाई करने के लिए समिति का गठन भी किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष अतर सिंह तोमर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, संरक्षक सरदार सिंह चौहान, गाँव वासियों द्वारा सभी कर्मचारियों का ग्राम घंटा में स्वागत किया गया। घंटा के वरिष्ठ कर्मचारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर, हृदय सिंह तोमर आदि गांव के बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। डेरियो से बलबीर सिंह, बिसौ से अतर सिंह, कोल्हा से विक्रम सिंह, बेमू से मुन्ना दास आदि के अलावा सभी खत के कर्मचारी सम्मेलन में उपस्थित रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता अतर सिंह तोमर जी, सम्मेलन का संचालन राजेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया। सम्मेलन के अंत में सभी कर्मचारियों के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ क्षेत्रीय हारुल नृत्य का भी एक सुंदर नजारा देखने को मिला, जहां एक और कई वर्षों बाद एक साथ एक मंच पर एकत्र हुए इन जनजातीय क्षेत्र के होनहार कर्मचारियों को आपस में मिलने का अवसर मिला और एक खूबसूरत जौनसारी नृत्य की प्रस्तुति दी। तो वहीं इस समय हरियाली से भरपूर चारों तरफ पहाड़ियों का नजारा भी इस घंटा से देखते ही बनता था, जिसने कि इस आयोजन को चार चांद लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। आप इस नज़ारे को देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन के माध्यम से। दूर दूर तक जितनी पहाड़ियां दिख रही है वो बिल्कुल हरियाली से लबरेज है और इसके अलावा बड़ी संख्या में खत बनगांव के ये दिग्गज कर्मचारी गण यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर जहाँ सभी ने छत्रधारी चालदा महाराज के समक्ष आस्था स्वरूप मत्था टेका और आशीर्वाद लिया, तो वहीं आपसी तालमेल के साथ इस क्षेत्र के भविष्य के लिए विकास के दृष्टि से भी चर्चा की गई। ये देखने वाला विषय होगा कि खत बनगांव के ग्राम घंटा में आयोजित कर्मचारियों के इस सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए हैं, जिन मुद्दों पर बात की गई है, उस दिशा में किस हद तक कार्रवाई देखने को मिलती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि खत बनगांव के भीतर से आज कई कर्मचारी ऐसे हैं जो राष्ट्र स्तर की बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। उनकी दृष्टि जनजातीय क्षेत्र के प्रति बिल्कुल स्पष्ट भी है। बड़ी ऊंचाइयों के बावजूद भी अपने क्षेत्र से बहुत करीबी से जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीबीआई के वर्तमान के मुख्य सूचना अधिकारी रमेश चंद जोशी को ही आप ले सकते हैं। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बोली में जब जब उनको अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से सम्मिलित होते हैं और अपने सुझाव जरूर उस पर रखने के लिए तैयार होते हैं। उन सभी की प्रतिक्रिया भी हमने जानने की कोशिश की है। कई सारे प्रश्न हमारे जहन में थे, जिसको लेकर हमने उनसे स्पष्ट कर जानने की कोशिश की। क्या कुछ कहा है, खत के स्याना है, मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, जेबीटीडब्ल्यूएस के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा घंटा के ही कई और गणमान्य लोगों के साथ रमेश चंद जोशी की भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। आइए सीधा ले चलते हैं उस प्रतिक्रिया की ओर। पहले हम सुनाते हैं उनकी प्रतिक्रिया और फिर दिखाएंगे आपको सभी कर्मचारियों के द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति। ग्राम घंटा जो बनगांव खत की यहाँ मुख्यालय बनगांव खत का, और जहाँ हमारे सियाना लोग भी आते हैं, प्रमुख भी आते हैं। तो ग्राम घंटा ने एक पहल की कि जो कर्मचारी हैं खत के, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग में जो कार्यरत हैं, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। तो वो जो सम्मेलन, ये इस तरह की मुझे लगता है अनूठी पहल है। पूरे जौनसार वार में शायद इस तरह का सम्मेलन पहली बार हुआ हो, जिसमें पूरे खत के कर्मचारियों को गाँव में एकत्र किया गया। और इसका मेन मुद्दा, जो मुख्य उद्देश्य जो लगता है वो ये है, लगता क्या है ये कि एक तो एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की हम सामर्थ्य को जाने, एक दूसरे से हम क्या किस तरह से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, किस तरह से हम खत के समाज के काम आ सकते हैं।
तो उस संवाद से जो विषय निकल के आएंगे, क्या हमारी चुनौतियां हैं गांव में, खत में, समाज में, क्षेत्र में, और उनको बहुत सारे लोग जानते तो हैं, और उसके मुख्य बिंदु की जो उसको टैकल करने के, उसको हैंडल करने के, उसके समाधान की रूपरेखा तय की जाए। इस तरह से ये समाज में जो अभी तक चर्चा हुई है, ये उसमें से निकल के आ रहा है कि हम अपनी चुनौतियाँ आइडेंटिफाई करके, जैसे रोड है या स्कूल की जो व्यवस्था है, रोजगार के जो अवसर हैं, ये 3-4 मुद्दे हम लोग उठाएँ, उस पर एक एक्शन प्लान या कार्य रेखा, कार्यवृत्त एक बनाएं और उस पर फिर उसको उस पर आगे कार्रवाई करें, उस पर आगे बढ़ें, और उसके फिर बाद में समीक्षा भी करें कि हमने ये तय किया था तो उस पर कैसे हम आगे कहाँ तक सफल हुए हैं। इस तरह कई चीज़ें गांव में साफ़ सफाई रहे, गांव के आसपास जो टूरिस्ट क्षेत्र विकसित हो रहे हैं कैसे साफ रहें, जल कैसे साफ रहें, जल के स्रोत को कैसे हम संवर्धन करें, कैसे सूखे ना, तो ये सब कई विषय हैं। और शिक्षा तो है, जैसे मैंने कहा, रोजगार है, ये है, और सब इन सब की जो जड़ में है वो समाधान जिसका निकल सकता है वो है रोडों का अच्छा होना ज़रूरी है। एक कहावत है कि हम कोई कहते हैं कि अमेरिका विकसित है इसलिए रोडें वहाँ की अच्छी है, तो लेकिन हमारे जो इसमें हमारे मंत्री भी हैं भारत सरकार में, उनका कहना है कि अमेरिका इसलिए विकसित है क्योंकि वहाँ की रोडें अच्छी हैं। तो रोडें अच्छी होना, रोड अच्छी होना, रोड की कनेक्टिविटी होना अति आवश्यक है, पहली रिक्वायरमेंट है विकास के लिए। उस पर कर्मचारी क्या योगदान दे सकते हैं, गांव के हमारे लोग कैसे क्या योगदान दे सकते हैं। इसी समाज में घंटा गांव ने ये भी पहल की कि हमारे जो 13 गाँव हैं खत के, हर गांव से 3-4 तन मन धन से इस महाराज की सेवा कर रहे हैं। हम महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे खत में खुशहाली आए, और वो जो इसका कार्य करने वाले हैं वो सब लोग, उनके परिवार भी खुशहाल रहें, और आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत और उनकी जो मन्नतें महाराज की हम मानते हैं, महाराज उनकी मन्नतें पूरी करें और सबको खुशहाल रखें, हमारे क्षेत्र को खुशहाल रखें। और आपके माध्यम से हमारा यही कहना है कि हर श्रद्धालु यहाँ आए। हमारे यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को आने से यदि तकलीफ हो रही है तो रोड की वजह से हो रही है, अन्यथा हमारा जो कोई भी श्रद्धालु आता है उसके लिए यहाँ चाय की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था, कोई भी किसी तरह से भूखा नहीं जाएगा, चाहे रात को रुके हो चाहे दिन में आए। तो हमारा भंडारा यहाँ जो है दिन का भी और रात का भी निरंतर चलता रहता है। और श्रद्धालुओं को जो परेशानी है वो केवल रोड से ही है, क्योंकि वो अपने गाड़ियों को कच्ची रोड में डालने से सब लोग कतराते हैं। और ये जायज़ बात भी है कि गाड़ी ला करके बड़ी टूट फूट होती है, किसी का टायर पंचर होता है, उसकी यहाँ सुविधा नहीं है। तो हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये खत के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, इस मीटिंग के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं विभाग को भी और हमारे सरकार को भी और यहाँ के नेतागणों को भी, कि भाई आप इस ओर ध्यान दें ताकि इस रोड का डामरीकरण हो सके। और ये जो है रोड पक्का जिस दिन हो जाएगा उस दिन यहाँ आधे से ज़्यादा पर्यटक जो है टाइगर फॉल के लिए, यमुनोत्री से आने जाने के लिए ये सबसे सुलभ रास्ता है। ये दोनों जिलों को जोड़ने का रास्ता, दोनों क्या नैनबाग भी इससे लगा हुआ है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, तीनों जिलों को जोड़ने वाला जो है ये मार्ग है। अगर इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम लोग लगातार आप प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हम इसको जो है जब तक ये पक्का नहीं होगा तब तक ये समिति की मुहिम भी, जो समिति आज गठित हो रही है, और सभी हमारे कर्मचारी गणों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जिस लेवल पर हमारी आवश्यकता होगी हम भी खत के साथ खड़े हैं। और खत के सब लोग जो है इसके लिए जागरूक हो चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो, कोई भी कदम उठाना पड़े, यहाँ तक कि हमको 2024 में चुनाव आने वाला है, अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है, प्रशासन फिर भी नहीं सुनता है, तो हम उस समय जो है अपने। सबसे पहले तो मैं DCB न्यूज़ का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारी इन समस्याओं को और हमारे क्षेत्र की बातों को लोगों के बीच में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो आज हमारा ये कर्मचारी सम्मेलन हुआ है, ये पूरे खत बनगांव के कर्मचारियों का सम्मेलन था, जिसमें सभी की मेल मुलाकात हुई है। पूरे खत बनगांव के कर्मचारी अलग अलग विभाग में अलग अलग जगह कार्यरत है, तो आज उनका मुलाकात भी हुआ और क्षेत्र के प्रति समस्याओं का समाधान निकालने की बात भी हुई है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, उन पे चर्चा भी हुई है। जैसे अभी चालधाम महाराज मंदिर परिसर आने के लिए श्रद्धालुओं के लिए
रोड की बहुत ही दुर्दशा है, बहुत ही कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर दुर्घटना से भरी रोड है, कभी भी इस रोड पर घटना हो सकती है। कई पहलों पर आज चर्चा हुई है, जैसे आज कर्मचारी संगठन। मैं डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कठिन परिस्थितियों में भी हमारे गांव में पहुँचे हैं और हर किस्म की समस्या आप हर बार मुद्दा उठाते रहते हैं। तो जी हमारा आज जो कार्यक्रम था वो कर्मचारी संगठन के एक समारोह था, जिसमें कि पूरे खत के कर्मचारी उपस्थित भी रहे हैं और कोई बारिश की वजह से नहीं भी आ पाए। तो कर्मचारी संगठन का जो सहयोग रहा है, हमारे जब से लेकर हमने शुरू करा है, कर्मचारी संगठन बोलो चाहे हमारे क्षेत्र के लोग बोलो चाहे कोई भी बोलो, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका हमें भरपूर सहयोग मिला है और इसीलिए हम लोगों ने इनका आज कार्यक्रम रखा है कि इनका हम लोग एक दूसरे से परिचय भी करा पाएँ और हर विभाग में पूरे कर्मचारी कहीं दिल्ली है, कोई किसी विभाग में है, कोई किसी विभाग में है, तो लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन आज हर कर्मचारी का फेस टू फेस परिचय भी हुआ है और हमारी जो एक समस्या थी रोड की, जिसके वजह से श्रद्धालु को आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है, जो कि 4-5 साल तो कटिंग करके भी हो ही गए, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो पार्ट 2 का काम था वो शुरू नहीं हुआ। तो हमारी जो समिति बन रही है खतबड़ गाँव के कर्मचारी की बन रही है और एक खतबड़ गाँव की बन रही है। अगर जो भी समिति डिसीजन लेगी वो पूरा खत उसका सम्मान करेगी, चाहे 24 का चुनाव बहिष्कार करना हो तो वो भी करेगी। अगर शासन प्रशासन हमारा मांग को पूरी नहीं करेगी तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसी समिति निर्णय लेगी। ये हमारा डिसीजन हुआ है और हमारे तो खत के जो जितने भी कर्मचारी हैं हम सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि जो ऐसे परिस्थितियों में भी अपनी उपस्थिति घनता में दी है। तो मैं तो माँ सुमारा से भी प्रार्थना करता हूँ कि सबको कुशल मंगल रखें। आज की खास खबर फिलहाल इतना ही। आगे लिए बनेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। आपके साथ दीवान नौटियाल की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप डीसीपी न्यूज़ के माध्यम से। नमस्कार।